लेकिन आज सबसे पहले हम उस इंपोर्टेड चश्मे की बात करेंगे जो भारत को भारत की नजर से देखना ही नहीं चाहता। हम आपसे पूछते हैं कि आप भारत को किस नजर से देखते हैं? आप भारत को अपने देश की नजर से देखते हैं या आप भारत को इस निगाह से देखते हैं कि यहां सरकार किसकी है? फिर तय करेंगे कि भारत पर क्या राय बनानी है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की समीक्षा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए देश को भूल जाना सही हो सकता है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी, तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। वो भी मोबाइल उनके पास था, शायद वहीं से वो सवाल पूछती हैं। ये भी इस वीडियो में तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि वो मोबाइल या वो माइक उनके मुंह पे, उस महिला पत्रकार के मुंह के तो करीब था। वो आवाज उनके मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वहां तक गई या नहीं। अब उन्होंने क्या कहा? इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। ये बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये सब हुआ है। इस मीडिया ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री अपनी बातचीत का सिर्फ ब्यौरा देने आए थे और यह तय किया गया था कि दोनों प्रधानमंत्री अपनी तरफ से आपसी सहयोग पर जो फैसले लिए गए हैं उस पर जानकारी देंगे। लेकिन फिर यह घटना हुई जब अंत हो चुका था, प्रधानमंत्री निकल रहे थे और तब हुई जब वहां ब्रीफिंग रूम में कई पत्रकार बैठे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक महिला पत्रकार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे, और उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पूरा वीडियो इस महिला पत्रकार ने उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस घटना से पहले हम आपको बता दें, इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर टोटल, लेकिन आज शाम तक इनकी संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है। हजारों फॉलोअर्स जानते हैं कैसे बढ़े इस पूरे मामले में, तो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है, वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप जिसे चाहें उसे फॉलो कीजिए, लेकिन यहां इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो संदेह पैदा करती है। इस महिला पत्रकार का नाम है हेले लिंग, जिन्होंने भारतीय समय अनुसार 5:32 पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहला एक्स पोस्ट किया था। शुरुआत में इस पोस्ट को ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिला, 17 मिनट बीत गए और सिर्फ 814 अकाउंट्स तक ये पहुंच पाई क्योंकि इतने ही उनके फॉलोअर्स थे। इसका बड़ा कारण यह था कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिखा गया था, इसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब 17 मिनट बाद इस पोस्ट को एडिट किया गया, यानी पोस्ट में बदलाव किए गए और इस पोस्ट में इस बार इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लिखा गया, नाम जोड़ा गया नरेंद्र मोदी, और यहां से यह पोस्ट वायरल होना शुरू हुआ। 90 लाख से ज्यादा अकाउंट्स तक यह पोस्ट पहुंच चुका है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हेले लिंग को किसी ने यह सलाह दी कि वो अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का नाम डाले, या स्वतः उनको यह ज्ञान आया कि नरेंद्र मोदी का नाम लिखने से यह पोस्ट बहुत तेजी से भागेगा। इस पोस्ट पर जब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगे, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने यह लिखा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं और अगर ये पत्रकार कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो वहां पर ये आ सकती हैं, उनको उनके सवाल का जवाब मिलेगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की इस महिला पत्रकार से तीखी नोकझोंक हुई और इस नोकझोंक का कारण यह था कि यह पत्रकार भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल पूछ रही थी। और यहां पर एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूं, आप इस महिला की भाषा को सुनिए। प्रधानमंत्री की भी सामने उसने अपने देश को तो बड़ा दिखाया, लेकिन भारत को नीचा दिखाया। यहां पर भी जब वो विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जहां पर सवाल लिए जाते हैं, वहां पर भी इसने कहा कि हम भारत पर विश्वास क्यों करें। इसे ही कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर अपने आप को खड़े कर कर सवाल पूछना जहां पर आपको लगता है आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, आप पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट पे हैं,
और फिर झड़क कर सवाल पूछकर यह तमतमाते हुए निकल जाना, हम भारत पर क्यों विश्वास करें, जैसे भारत कोई छोटा और नगण्य देश हो और उनका देश बहुत बड़ा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा था कि भारत को कुछ रिपोर्ट से जज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जवाब दिया, वो मानवाधिकारों पर बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम आप पर क्यों विश्वास करें। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कहां करते हैं, आप समझ रहे होंगे। अगर ये पत्रकार ऐसा कह रही हैं तो भारत उनके सवाल पर भरोसा क्यों करे, आज ये करारा जवाब इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। इस दौरान ये पत्रकार वहां से उठकर भी चली गई और जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक्स पर बताया कि मैं पानी पीने चली गई थी। मतलब सवाल पूछा, सवाल पूछने पर जिद पर अड़ी रही कि तुरंत जवाब दीजिए, फिर बाहर निकल गई पानी पीने, फिर वापस आई आगे का जवाब सुनने। आप खुद तय कीजिए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत उनके सवाल पर विश्वास क्यों करे। अब यह बात इसलिए अहम थी क्योंकि इस पत्रकार से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो लोगों के मन में शक पैदा करती हैं। जैसे इस पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से पहले अपना आखिरी एक्स पोस्ट जानते हैं कब डाला था? 10 अप्रैल 2024 को लिखा था। सवाल यह उठ रहा है कि जिस अकाउंट पर पिछले 2 सालों से एक पोस्ट नहीं लिखा गया, उस पर आज अचानक से प्रधानमंत्री मोदी का निशाना बनाने के लिए यह पोस्ट आखिर कैसे आया? दूसरा सवाल उस अखबार को लेकर है जिसमें यह पत्रकार काम करती हैं। इस अखबार का नाम है डैग्सेविसन और पहले यह नॉर्वे की नॉर्वेजियन लेबर पार्टी का मुखपत्र यानी माउथपीस हुआ करता था। अब नॉर्वेजियन लेबर पार्टी नॉर्वे की वही राजनीतिक पार्टी है जो दुनिया के 117 राजनीतिक पार्टियों के साथ एक प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। इस प्रोग्रेसिव अलायंस में हमारे देश की कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि जो अखबार नॉर्वे में लेबर पार्टी का माउथपीस रहा और जिसका संबंध कांग्रेस से है, उसी से जुड़ी हुई पत्रकार 2 साल बाद अपने एक्स अकाउंट से अचानक प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला करती है और जिसके सांसद स्वेर मिरली से साल 2013 में राहुल गांधी भी मिल चुके हैं। उसी की पत्रकार ने उसी मैगजीन जिसका माउथपीस, जो इस पार्टी के माउथपीस है, उस मैगजीन से जुड़ी हुई ये पत्रकार अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया ब्रीफिंग में ये सवाल उठाती हैं, उसको रिकॉर्ड करती हैं और फिर उसको पोस्ट करती हैं। उसके बाद भी उनकी आक्रामकता घटती नहीं। जब उनको बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में बुलाया जाता है तो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो आक्रामक अंदाज में सवाल पूछती हैं और डिमांड करती हैं कि उनको तुरंत जवाब दे। फिर वो बाहर भी चली जाती हैं, फिर आती हैं और पोजीशन ऑफ पावर और एंटाइटलमेंट से पूछती हैं कि हम आप पर क्यों विश्वास करें, व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्रेसिव अलायंस में जॉर्ज सोरोस भी शामिल हैं, जिसके संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को हमारी भारत सरकार ने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। और जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। हमने इस पत्रकार द्वारा लिखे गए कुछ लेखों को भी पढ़ा, जिनसे यह पता चलता है कि इस पत्रकार ने इससे पहले कई मामलों में शी जिनपिंग की खूब तारीफ की है और चाइना को सुपर पावर बताया, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की खूब आलोचना की। लेकिन हमारे देश में इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस ने इस पत्रकार को असली हीरो अब बताया है जब उन्होंने ये पोस्ट वीडियो बनाकर डाला। आज ये पत्रकार अपने एक्स पोस्ट में लिख रही है कि वो राहुल गांधी का इंटरव्यू करना चाहती है और इसने इंस्टाग्राम पर कांग्रेस को फॉलो भी कर लिया, जो इकलौती राजनीतिक पार्टी है। और आप इस लिस्ट को देखिए कि कैसे कांग्रेस के जिला स्तर से लेकर बड़े नेता इस महिला को एक्स पर फॉलो कर रहे हैं और इसकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये सवाल सामने रखना चाहते हैं कि ये पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से जो सवाल पूछना चाहती थी, क्या वो सवाल जायज है? इनका कहना था कि भारत में मानवाधिकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो यही पूछना चाहती थी। उन्होंने एक्स में, वहां पर तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे सवाल क्यों नहीं ले रहे।
लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम मानवाधिकारों पर सवाल पूछना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या भारत में मानवाधिकारों की इतनी बुरी स्थिति है और क्या ऐसा सवाल पूछकर ये पत्रकार भारत की छवि पर दाग नहीं लगा रही है? और नॉर्वे के पत्रकार कौन होती है ये पूछने वाली कि हम भारत पर क्यों विश्वास करें? यहां भी ये सोचने की बात है कि मतलब हर तरीके से आप देखिए तो इस पत्रकार ने हर बार अपने देश को तो भारत से ऊपर रखा। ये कहा कि नॉर्वे में सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम है, नॉर्वे भारत पर क्यों विश्वास करे, जबकि भारत को इसने ऐसे पेश किया जैसे हमारे यहां कोई नैतिकता, कोई विश्वास, कोई मानवाधिकार है ही नहीं। लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने फिर भी इनको सबसे बड़ा हीरो बनाया। और सोचिए ये हमारी कितनी बड़ी हार है। जो पत्रकार अपने देश को ऊपर रखती है, भारत को कुछ नहीं समझती, वो भारत में आदर्श बन जाती है। और इस देश के कई लोग, नेता एक बार नहीं कहते कि जिस पत्रकार ने भारत की गरिमा को कम समझा वो उसे कैसे महान मान ले। सुनिए।